लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। कंगना रनौत बॉलीवुड की बागी रानी से राजनीतिक योद्धा। हिमाचल की पहाड़ी घाटियों से बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया और अब संसद के सभागृह में अपनी धाकड़ छाप छोड़ने वाली एक शख्सियत। कंगना रनौत अपने नन्हा साहसिक व्यक्तित्व, बेबाक बोलने के अंदाज और अभिनय की जादूगरी से उन्होंने लाखों प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन इस यात्रा के सफलता के साथ साथ विवाद भी उनके हमसफर रहे। लोक जागर इंडिया के मैडम गिरी सेगमेंट में आज हम जानेंगे कंगना के प्रेरणादायक और विवादास्पद जीवन की रोचक कहानी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भामला नामक छोटे से गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता अमरदीप रनौत व्यवसायी थे, जबकि मां आशा रनौत शिक्षिका थी। कंगना की बड़ी बहन रंगोली और एक छोटा भाई अक्षत है। उनके दादाजी एक IAS अधिकारी थे और परिवार चाहता था कि कंगना डॉक्टर बने। चंडीगढ़ के DAV स्कूल में उन्होंने विज्ञान शाखा में पढ़ाई की, लेकिन 12वीं में रसायन शास्त्र की यूनिट टेस्ट में फेल होने के बाद उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ना देने का फैसला किया। कंगना ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और दिल्ली में अपने सपनों को साकार करने के लिए चली गई। वहां उन्हें एलिट मॉडलिंग एजेंसी ने मॉडलिंग का ऑफर दिया, लेकिन उन्हें मॉडलिंग में रचनात्मकता की कमी महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप में प्रवेश लिया और मशहूर रंगमंच निर्देशक अरविंद गौर से प्रशिक्षण लिया। उन्होंने गिरीश कर्नाड के नाटक रक्त कल्याण में काम किया, जिसने उन्हें अभिनय का चस्का लगा दिया। 2005 में मुंबई के एक कैफ में निर्देशक अनुराग बासु ने कंगना को देखा और गैंगस्टर ए लव स्टोरी 2006 के लिए मुख्य भूमिका के लिए चुना। वो सिर्फ 17 साल की थी और उनके कच्चे लेकिन प्रभावी अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार दिलाया। इसके बाद वो लम्हे 2006, लाइफ इन मेट्रो 2007 और फैशन 2008 में उनकी भावनात्मक भूमिकाओं ने समीक्षकों की तारीफ हासिल की। फैशन में मॉडल की भूमिका के लिए उन्हें मात्र 22 साल की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिससे वो सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री बनी। 2011 में तनु वेड्स मनु नामक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इसमें तनुजा त्रिवेदी नामक बिंदास बागी लड़की के अंदाज में उन्होंने सहज ये अभिनय निभाया। वो दर्शकों की पसंदीदा बन गई। 2004 में क्वीन फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की क्वीन ये खिताब दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 और पंगा 2020 जैसी फिल्मों ने उनकी अभिनय क्षमता को साबित किया। उन्होंने कुल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 2020 में कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म्स नामक अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उनका पहला निर्माण और निर्देशक प्रोजेक्ट्स इमरजेंसी था, जो इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित था। इस फिल्म को कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, जिसमें ऐतिहासिक गलतियों और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा था। जनवरी 2025 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति CGPS ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही आर्थिक तंगी के कारण कंगना को अपनी प्रोडक्शन कंपनी का मुंबई कार्यालय 32 करोड़ में बेचना पड़ा।
2024 में कंगना ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में प्रवेश किया और मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनी गई। उनके राजनीतिक सफर को उनके मूल गांव से जुड़ी पहचान और परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से बल मिला। उनके दादाजी सूरज सिंह रनौत विधायक थे, हालांकि उनकी राजनीतिक बयानों ने अक्सर विवाद ही खड़ा किया है। नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। 2021 में उनके भारत की आज़ादी को लेकर बयान 1947 में मिली आज़ादी भिक्षा थी, असली आज़ादी 2014 में मिली ने बहुत विवाद पैदा किया। साथ ही किसान आंदोलन पर उनकी टिप्पणियों ने भी उन्हें आलोचना का पात्र बना दिया। मई 2025 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन पार्टी के दबाव के कारण उन्हें वो ट्वीट हटाना पड़ा। कंगना की बेबाकी और स्पष्ट राय ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा है। उन्होंने बॉलीवुड में परिवारवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने स्पेशली कहा कि मेरा नाम नॉमिनेशन से निकालो। Why do you want to know? Why you want to nominate? When I am saying I will not come only. I don't. 2017 में करण जौहर के साथ एक चैट शो में उन्होंने नेपोटिज्म का झंडा बरदार कहा, जिससे बड़ा विवाद हुआ। साथ ही उनके सोशल मीडिया बयानों के कारण 2021 में उनका ट्विटर अकाउंट निलंबित हो गया। 2020 में शिवसेना ने उनके मुंबई कार्यालय को अवैध निर्माण आधार पर तोड़ दिया, जिसे उन्होंने पाकिस्तान और बाबर की सेना कहा। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी। कंगना का निजी जीवन भी विवादास्पद रहा। उनके आदित्य पांचोली, अध्ययन सुमन और ऋतिक रोशन के साथ संबंध चर्चा में रहे। 2024 में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो किसी को डेट कर रही है, लेकिन नाम नहीं बताया। उनकी बड़ी बहन रंगोली उनकी मैनेजर है और 2005 में रंगोली पर हुए एसिड हमले ने कंगना को गहरा झटका दिया था। कंगना अपनी फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बर्बेरी, क्रिश्चियन डायर और स्टेला मैककार्टन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ सहयोग किया है। साथ ही 2014 में उन्होंने मैंत्रा के ड्रेसबेरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। उनके छोटे गांव की पृष्ठभूमि और साहसिक फैशन पसंद ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाया है। कंगना रनौत सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक बागी, सपने देखने वाली और सच बोलने की हिम्मत रखने वाली शख्सियत है। उनके जीवन का हर पड़ाव, चाहे बॉलीवुड में सफलता हो, राजनीति में प्रवेश हो या विवादास्पद बयान, उन्होंने अपनी शर्तों पर जीने की प्रेरणा दी है। कुछ के लिए वह प्रेरणादायक नायिका है तो कुछ के लिए वो विवादास्पद शख्सियत। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कंगना रनौत किसी भी चौखट में फिट नहीं बैठती। कंगना रनौत एक नाम, एक सफ़र और एक प्रेरणा। उनकी कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आपको वो प्रेरणादायी लगती है या विवादास्पद? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लोक जागर इंडिया के मैडमगिरी सेगमेंट में फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दमदार कहानी के साथ। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे,